गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी फोर्थ ग्रेड भर्ती में भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, इस बार एग्ज़ाम में आप झंडे गाड़ देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है और क्या पहन कर जाना है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सही समय पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। तो आपका देखो, जब भी आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी तो उससे 1 घंटे पहले आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी आपकी एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले आपको एंट्री दी जाएगी और 1 घंटे तक आपको एंट्री दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, सही समय से यानी 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि आपको कोई हड़बड़ी ना रहे। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर लेट पहुंचते हैं तो आपको हड़बड़ी होती है और आपका दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है और इस बात का असर आपकी एग्ज़ाम पर पड़ता है। तो सही समय से आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना, 2 घंटे पहले पहुंच जाना। परीक्षा से 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, उसके बाद किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको लेके क्या क्या जाना है। सबसे पहले तो आपको एक परमिशन लेटर यानी आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी एक फ़ोटो लेकर जानी है। वैसे तो आपकी एक फ़ोटो ही काम आएगी, लेकिन आप 2 फ़ोटो लेकर जाना, ताकि कई बार कोई फ़ोटो कट फट जाती है तो दूसरी फ़ोटो काम आ जाती है। आप एक तो एडमिट कार्ड लेकर जाना और आप अपनी 2 नवीनतम फ़ोटो लेकर जाना। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, आपको पहचान के लिए आपका आधार कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। आप जो आधार लेकर जाएंगे उसके अंदर आपकी जन्म तिथि जरूर होनी चाहिए। उसकी देखो छाया प्रति मान्य नहीं है, यानी आपको फोटो कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, आपको फोटो कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जन्म तिथि नहीं है तो आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र या मार्कशीट या और कुछ प्रमाण पत्र लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही लेकर जाना। आगे देखो, आपको नीले रंग का स्याही का पारदर्शी बॉल पेन लेकर जाना है। एक अच्छा सा ब्लू नीला पेन लेकर जाना है जो पारदर्शी होना चाहिए। एडमिट कार्ड, 2 फ़ोटो, आधार कार्ड, एक नीला पारदर्शी बॉल पेन, इन 4 चीज़ के अलावा आपके पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। अब पहन कर क्या जाना है, देखो जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं है। जहाँ तक हो आप लोअर और टी शर्ट में जाना। यानी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए और ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी ड्रेस भी सही होनी चाहिए जिसमें आप जीन्स नहीं पहन सकते। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप सेंटर पर पहुंच गए, अंदर चले गए, तो अब आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी है उनके बारे में बात करते हैं। तो 1.18 नंबर का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प दिए जाएंगे। आपको कितने विकल्प आने वाले हैं? 5 विकल्प आने वाले हैं, जिनमें प्रथम 4 विकल्प में थे उत्तर के लिए तो आपको विकल्प का चयन भरना होगा। अगर आपके पास 4 ऑप्शन आए और आपको चारों ऑप्शन का ही उत्तर नहीं पता तो आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ता है। 5वां ऑप्शन यानी विकल्प एक का चयन करना आवश्यक होगा और इसका चयन करने के लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी आपको कितनी मिनट मिलने वाली है? 120 मिनट मिलने वाली है। तो इस ई ऑप्शन का भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी आपको 130 मिनट का समय मिलने वाला है। तो अगर आपको कोई प्रश्न शुरू में बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप उसका शुरू में ई ऑप्शन मत भर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है बाद में उस प्रश्न का उत्तर याद आ जाता है। तो आपको जो 10 मिनट लास्ट में मिलने वाली है उसके अंदर आपको ई ऑप्शन भरना है। आपको ई ऑप्शन भरने के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट का समय मिलेगा, इस बात का विशेष ख्याल रखना। आपको 120 मिनट के अंदर तो 4 ऑप्शन को ध्यान में रखकर ही उत्तर देने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ओएमआर कैसे बढ़नी है और कौन से प्रश्नों के उत्तर हमें सबसे पहले देने चाहिए। अब स्क्रीन पर सामने आपको आपका सिलेबस नज़र आ रहा होगा। इसमें देखो, हिंदी के 20 क्वेश्चन हैं, सामान्य ज्ञान के 70 क्वेश्चन हैं, यानी आपके पास टोटल 90 क्वेश्चन हैं जो आपको इजी क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के हैं। टोटल आपको 120 क्वेश्चन आने हैं, 120 मिनट मिलेगी। ई ऑप्शन भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपका पेपर 200 नंबर का होने वाला है।
और आपको इम्पोर्टेंट 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको कौन से प्रश्न करना चाहिए, यानी आपको पेपर को किस प्रकार मैनेज करना चाहिए। तो आपके देखो ये जो 90% जो जीके के आने हैं, जिसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन भी समाहित हैं, तो आपको सबसे पहले इन 90 क्वेश्चनों को करना चाहिए। आपको फर्स्ट राउंड में स्पीड से यानी आराम से इसको ध्यान में रखते हुए इन 90 क्वेश्चन को करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में हो सकता है आपको 60 क्वेश्चन आए, 50 आए, 70 आए या किसी को 80 आए। उसके बाद में जो ये लास्ट में 30 क्वेश्चन बचते हैं, ये आपको सबसे लास्ट में करने चाहिए। कई बार इंग्लिश और गणित के क्वेश्चन में हमें टाइम लग जाता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। तो आपको सबसे पहले ये 90 क्वेश्चन करने चाहिए। जब आप पेपर को करो तो सबसे पहले इन 90 क्वेश्चन को करो और फिर इनको करके आप है ना अपने OMR को भर लो। OMR को आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है, बिल्कुल आराम से भरना है, कोई भी गलत गोला नहीं भरना चाहिए। आपने ये 90% में आपको बिल्कुल कम टाइम लगने वाला है और इनको गोले जब आप भर लोगे तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा आधा पेपर तो हो चुका है। फिर आपका दिमाग भी अच्छे से चलने लगेगा, फिर आप इंग्लिश और मैथ की तरफ जाना। ये बिल्कुल सही तरीका है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। अगर आपकी इंग्लिश और मैथ भी स्ट्रॉन्ग है तो आप पेपर को किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपका सिलेक्शन श्योर है। टाइम को मैनेज करके चलना। आपको पता है 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। आपके दिमाग में उतना टाइम का इसमें प्रेशर रहेगा नहीं, फिर भी आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि 120 मिनट है, आपके सामने घड़ी लगी रहती है, तो आप आराम से टाइम को भी देखते जाना और उसके हिसाब से अपनी स्पीड को बनाए रखना। और पेपर में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न का बिल्कुल नहीं पता है तो आप बिल्कुल रिस्क मत लेना, क्योंकि 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है जो बहुत ज़्यादा होती है। आप आराम से प्रश्न को सोच कर बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के साथ करना, फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक आपने कितना पढ़ा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि ये 2 घंटे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने जो भी पढ़ा वो आपको इस 2 घंटे के अंदर पेपर के अंदर उतारना है। अगर ये 2 घंटे आपके पक्ष में रहे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका इन 2 घंटों के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट और आपको प्रश्नों का जो करने का तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये सब मैंने अपनी एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया है। वैसे आप सब भी बहुत समझदार हैं, आप सबके पास भी बहुत ज्ञान है, आप अपने ज्ञान का उपयोग भी कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन मुझे मेरे एक्सपीरियंस से जो सही लगा मैंने आपको वो बताने का प्रयास किया है। अब एग्ज़ाम लास्ट टाइम में आप इतना मोटिवेशन लेकर जाना कि आपको सब कुछ आता है। आप पॉजिटिविटी के साथ जाओगे तो आपका पेपर में बहुत अच्छा होगा। आपको कोई टॉपिक अगर कम भी आ रहा है तो आपके दिमाग में पॉजिटिव ही रहना चाहिए दिमाग, कि मुझे सब कुछ आता है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो उसका असर आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। आई होप आप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ई ऑप्शन बनने के लिए अंत में 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर आपका पेपर ले लिया जाता है और आपको सिर्फ OMR दे रखी होती है, तो उस OMR में आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन नहीं किया हुआ है, उसका आप ई वाला गोला भर देना। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।